ये दीवार तो काफ़ी अच्छी बनी है। अगर इसमें और ईंटें लगाई जाए तो ये तो और भी बड़ी बनेगी। ओह, तो आप आ गए। देखिए, ये जो दीवार है वो उतनी ही बड़ी बनेगी जितना इसमें ईंटें लगेंगी, ठीक आपके प्रोटीन की तरह। ओह हाँ, देखिए, जब बात प्रोटीन की चल ही रही है तो क्यों ना आज इसी पर डिस्कस कर लिया जाए। देखिए, प्रोटीन ज़्यादा कुछ नहीं, बस इन ईंटों की तरह है, यानी कि छोटे छोटे यूनिट्स जिनसे मिलकर आपकी पूरी बॉडी बनी हुई है। सिर्फ बॉडी नहीं, बाकी सब कुछ, काफ़ी कुछ, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। सिर्फ आपकी बॉडी में ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो वायरस ही क्यों ना हो, वो सब प्रोटीन से ही बने हुए हैं। पर एक बात, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। देखिए, जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि आज हम प्रोटीन पर डिस्कस करेंगे। तो आपको ये पता है कि एक ऐसे महापुरुष थे जिनका नाम था जे या यूँ कहें जॉन्स जे बर्जीलियस। सबसे पहले यही महापुरुष थे इन्होंने प्रोटीन वर्ड का यूज़ किया था। देखिए, प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कार्बन से बना हुआ है, हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें मोस्टली आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही मिलेगा। कभी कभी सल्फर, फास्फोरस और किसी किसी में तो नहीं भी। कई सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं जिसमें आपको सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन ये सब नहीं मिलेंगे। पर अब बारी आती है कि ये पाए कहाँ पर जाते हैं। ये कहीं और नहीं, ये सेल्स बनाते हैं, या यूँ कहें कि सेल्स का लगभग 12 to 14% प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं जिनमें आपको क्लियर पता हो जाएगा। चलिए, हमने प्रोटीन्स को तो जाना। जितनी आपके शरीर में प्रोटीन होगी आप उतने ही मस्कुलर होंगे, उतने ही बॉडी बिल्डर। पर बात ये है वो ये कि आखिर प्रोटीन कैसे बनता है, मतलब बॉडी की ईंटें कैसे बनती हैं। अरे सिंपल सी बात है, ईंटें छोटी छोटी मिट्टी के पार्टिकल से बनती हैं। वैसे ही प्रोटीन भी आपका एमिनो एसिड्स के छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। मान लीजिए ये एक एमिनो एसिड है। एक एमिनो एसिड आया, या यूँ कहें मिट्टी की एक पार्टिकल, फिर उससे दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा एमिनो एसिड, चौथा एमिनो एसिड, पाँचवां, छठा, सातवां, ऐसे ही करके ढेर सारे एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ जाएंगे और फिर वो एक चेन बनाएगी जिसे हम कहेंगे प्रोटीन चेन। और यही आपकी प्रोटीन है। क्योंकि हम यहाँ पर ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपको एमिनो एसिड्स के बारे में पता है। अगर आपको न पता हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो एमिनो एसिड्स पर बना दिया जाएगा ताकि आप एमिनो एसिड्स को क्लियरली समझ सकें। पर अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हमें पता कैसे चला कि प्रोटीन एमिनो एसिड्स के फॉर्म होते हैं। देखिए, जैसे कोई भी चीज़ अगर वाटर में घोला जाए तो वो अपने छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, वैसे जब हमने प्रोटीन्स के हाइड्रोलिसिस को कराया तो हमें उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले। तब हमें पता चला कि ये एमिनो एसिड्स से बने हुए होते हैं। एमिनो एसिड्स प्रोटीन के सिंथेटिक यूनिट्स हैं, या यूँ कहें स्ट्रक्चरल यूनिट्स, और प्रोटीन हमारी बॉडी के। एमिनो एसिड्स के बारे में आप बस इतना जान लीजिए इस वीडियो में, वो ये कि एमिनो एसिड एक कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें दो सिरे, टर्मिनल्स, पोल्स, साइड्स होते हैं। एक टर्मिनल या साइड या पोल एमीन का होता है जिसे हम एमिनो साइड या एमिनो टर्मिनल कहेंगे। अरे एमीन्स, NH3 अमोनिया जो है वही एमीन के रूप में फॉर्म में जुड़ेगा, और जो दूसरा पोल होगा वो कार्बोक्सिलिक होगा, और बीच में उसके हाइड्रोकार्बन्स। और यही ये पूरा एमिनो ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक पूरा है वो, और जो कार्बोक्सिलिक है, ये तीनों ग्रुप आपस में मिलकर एक एमिनो एसिड क्रिएट करेंगे। फिर एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर कहीं नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे एक पेप्टाइड बॉन्ड में एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता जरूर है। कैसे? ऐसे HOH H2O। तो देखिए, एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम कहेंगे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, और दो पागल साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एल पॉलिंग
और R.B. कोरे। इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से प्रोटीन के स्ट्रक्चर का ना काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिटेल दिया था। और अगर हम इनकी बात को मानना चाहें तो इनकी बात 4 चीज़ों की तरफ इशारा करती है, जिसमें से पहली बात है कि हमने आपको पहले दिखाया कि देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है इनका, और उसमें से हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि जो एमिनो एसिड से मिल कर जो प्रोटीन बन रहा था, 1 मिनट इतना ध्यान रखिए, एमिनो एसिड के ग्रुप को ही प्रोटीन कहते हैं और कुछ नहीं होता। जहाँ ढेर सारे एमिनो एसिड्स ग्रुप हो जाएं और वो कंप्लीट हों, उनमें और कोई एमिनो एसिड ऐड ना करना हो, वे प्रोटीन्स कहलाएंगे। तो जो प्रोटीन है जो आपने अभी देखा, तो जो आपने अभी ये चेन्ड प्रोटीन देखा जो चेन की तरह था, वो है इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसी चेन को हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्योंकि सबसे पहले यही बना है, इसीलिए प्राइमरी। इस चेन में एक तरफ एन टर्मिनल या यू कहें एमिनो टर्मिनल और दूसरी तरफ सी टर्मिनल या यू कहें कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है, और बाकी सारे एमिनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए देखिए, जब अगर यही एक प्राइमरी स्ट्रक्चर या यूँ कहें एक चेन थोड़ा सा ही कुछ यूँ घूम जाए, तो जो इसके अपर एंड लोअर लेयर्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, वही एमिनो और कार्बोक्सिलिक के बीच में, और फिर इसके वजह से ये एक कुछ यूँ कहें स्प्रिंग की तरह दिखने लगेगी, और इसे हम कहेंगे अल्फा हेलिक्स, अल्फा कुंडलिनी। और जो ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो प्राइमरी के कॉइल होने से बना हुआ है। और बात वो ये है कि जो दोनों रिंग है ना, हर रिंग के बीच में लगभग 5.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। और कुछ इसी तरह का है बीटा सीड या यूँ कहें बीटा प्लेटेड सीड, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, पर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो ये कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं वो कई सारी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती हैं। अल्फा हेलिक्स में एक ही बनाती थी, इसमें कई सारी, पर प्राइमरी सीधी साधी भोली भाली स्ट्रक्चर्स जो होंगी प्राइमरी की, वो अब बात करते हैं हम इनके टर्सरी स्ट्रक्चर की। देखिए, हमने अभी तक सेकेंडरी स्ट्रक्चर को तो देख लिया, और अगर हम इनके टर्सरी स्ट्रक्चर को देखें तो ज़्यादा कुछ नहीं। यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर अभी तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बना हुआ था, अब इसमें हाइड्रोजन तो बॉन्ड बनाएगा और उसके साथ ही साथ कुछ और ही बॉन्ड्स जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स या यूँ कहें आयनिक बॉन्ड्स, ये सब भी आ जाते हैं, और इसकी वजह से ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है और उसमें ढेर सारे बेंड्स एंड लूप्स बन जाते हैं, और इसे हम कहेंगे इसकी टर्सरी स्ट्रक्चर, तृतीयक संरचना। अभी तक हमने क्या जाना, वो ये कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर है उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पार्टिसिपेट करता है। अब एक लास्ट स्ट्रक्चर है किसका, प्रोटीन का, और वो है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, चतुर्थ संरचना। इसमें क्या होगा कि सेकेंडरी के द्वारा बने हुए टर्सरी स्ट्रक्चर्स, एक नहीं कई सारे टर्सरी स्ट्रक्चर्स, 2 या मोर, जैसे एक टर्सरी स्ट्रक्चर, दूसरा टर्सरी स्ट्रक्चर, तीसरा, चौथा, ऐसे कई सारे टर्सरी स्ट्रक्चर्स आएंगे और आपस में ही बॉन्ड बना लेंगे और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो इसे हम कहेंगे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन जो कि आपका ब्लड में है, जिसमें आपके 4 पॉलीपेप्टाइड संरचनाएं होती हैं, 2 अल्फा हेलिक्स और 2 बीटा प्लेटेड। पर एक बात, अगर हम प्रोटीन को हाई टेम्परेचर या एसिड में डाल दें तो ये अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर्स में खुलती चली जाएगी, जैसे कि क्वाटर्नरी टर्सरी में, टर्सरी सेकेंडरी में और सेकेंडरी प्राइमरी में। और यहाँ तक कि नहीं रुकेगा ये बात, प्राइमरी एमिनो एसिड्स तक में टूट जाएगी, और इसे हम कहेंगे प्रोटीन का विकृतीकरण या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और यही कारण है कि हाई टेम्परेचर पर हमारे एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। चलिए, हमने इतना तो जान लिया, अब हम प्रोटीन के कुछ यूजेस देख लें, यूँ कहें फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें से आपका फर्स्ट फंक्शन है, और ये सबसे मेजर फंक्शन है, ऑर्गेनिजम्स के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स बनाना। मतलब प्रोटीन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट
और सेकेंड है एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाना। आपने इम्यूनिटी हमारे रोगों से रक्षा करती है, वो भी प्रोटीन से ही बनाते हैं। चिंता मत कीजिए, उस पर भी वीडियो आएगा, लेकिन तभी जब वीडियो को लाइक करेंगे। और जो थर्ड है वो ये कि जो प्रोटीन्स है वो एंजाइम्स भी बनाते हैं, जो कि भोजन को पचाते हैं। याद नहीं है क्या? याद है ना? हाँ, वही बिल्कुल सही, वही वाले। प्रोटीन्स आपके हार्मोन्स भी बनाते हैं, नंबर 4। और ये हार्मोन्स आपकी बॉडी के सारे केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। आपको कब गुस्सा होना है, कब रोना है, कब हंसना है, कब बोलना है, कब सोना है, कब उठना है, सब कुछ यही हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। और इन हार्मोन्स को प्रोटीन बनाती है। नंबर 5, जो प्रोटीन है वो न्यूक्लियर प्रोटीन के फॉर्म में जीन का मेन पार्ट होता है, जो नेक्स्ट पीढ़ी में या यूँ कहें नेक्स्ट जनरेशन में बच्चों में माता पिता के कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है। नंबर 6, बॉडी में कहीं भी डैमेज हुआ हो या कोई नई सेल टिश्यू बनानी हो या बॉडी का ग्रोथ ही क्यों ना करना हो, वहाँ पर प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 7, कुछ प्रोटीन्स तो ऐसे होते हैं जो स्टोर्ड फूड का कार्य करते हैं। उनमें भोजन स्टोर किया जाता है, जैसे कि गेहूं में ग्लूटेलिन, और आप जो भुट्टा खाते हैं ना, मक्का, उनमें जाइंस, अंडे का एल्ब्यूमिन, दूध में भी पाया जाता है। नंबर 8, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ग्रुप में, जैसे कि हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, अरे वही जो O2 CO2 को ट्रांसफ़र करते हैं पूरे बॉडी में, अंदर बाहर, और जिसकी वजह से ब्लड रेड ब्लू दिखता है। ब्लू हीमोसाइनिन की वजह से, हमारे में नहीं। नंबर 9, ये इंटरफेरॉन्स भी बनाते हैं, जिन्हें हम एंटीवायरल प्रोटीन्स भी कहते हैं, जो वायरसों से बचाते हैं। नंबर 10, हमारे जो मसल्स होते हैं, जो कि आपको पता है जिम जाने से नहीं, प्रोटीन खाने से बनती है। और कैसे? इनमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं, जो कि आपकी मसल्स को हिलने डुलने, जो आप हाथ मोड़ लेते हैं ना, वो इन्हीं की वजह से होता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से। पर ये तो हमारी बात हुई। कुछ छोटे जीव जैसे कि बैक्टीरियाज, कुछ एल्गीज, जिनमें आप कभी भी फ्लैजेला, सीलिया ये सब सुने होंगे, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, बैक्टीरिया में आपने कभी ना कभी देखा होगा, उनमें ट्यूबुलिन फाइबर्स होता है, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। नंबर 11, कुछ प्रोटीन्स के तो इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, जैसे कि जो आप रेशम के कपड़े पहनते हैं वो फाइब्रोइन प्रोटीन का बना हुआ होता है, जो कि रेशम के इंसेक्ट से मिलता है। ऐसे ही प्रोटीन के ढेर सारे यूजेस हैं। पर एक बात, अब हमारा आता है प्रोटीन्स के टाइप्स, जो किसी अगले वीडियो में, वरना वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और आप बोर होने लगोगे। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।